हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और ये लगातार 2-4 दिन से न्यूज़ में चला हुआ है। HKRN न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस पर कोर्ट केस हो गया था। इसमें है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक पर देने पर रोक लगा दी है। जो सोशल इकोनॉमिक के जो मार्क्स मिलते थे HKRN में, उन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब जो सिलेक्शन होगा वो बिना इन सोशल इकोनॉमी मार्क्स के होगा। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अनुभव के नंबर भी नहीं मिलेंगे। HKRN में एक्सपीरियंस के नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। इसलिए HKRN की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव होने वाला है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कैंडिडेट्स लगते थे, उसमें जो नंबर का सिस्टम था उसमें सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स भी दिए जाते थे, एक्सपीरियंस के मार्क्स भी दिए जाते थे। अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो अब इनका जो पॉलिसी है जो सिलेक्शन की, वो चेंज की जाएगी। और उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने उम्मीदवारों उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये अंक देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सोशल इकोनॉमिक मार्क्स पर रोक लगा दी है जो HKRN में दिए जाते थे। हाईकोर्ट ने अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों पर भी रोक लगा दी है। इसलिए अब कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में बदलाव होगा। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने 21 नवंबर 2024 को खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में अंतरिम आदेश में रोक लगाई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की तरफ से DAG श्रुति जैन गोयल ने दलीलें की थी। यानी कि इस पर कोर्ट ने जो स्टे लगाई है वो कोर्ट 21 नवंबर को ये कोर्ट केस का है। अंतरिम आदेश में लिखा है, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील ने लिखित बयान दाखिल करने समय देने की प्रार्थना की और उन्हें प्रदान किया गया। सुनवाई होगी 30 जनवरी 2025 को। अब इसके मामले में की जो सुनवाई होगी वो 30 जनवरी 2025 को इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी। इसी बीच इस न्यायालय के CWP नंबर 1563/2024 सुकृति मलिक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य दिनांक 31/5/2024 के डिवीज़न बैंक के फैसले में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंक प्राप्त करना भारतीय संविधान के विरुद्ध माना गया है। यानी कि इससे पहले हाईकोर्ट ने इन पर रोक लगा दी थी। जो भी नई भर्तियां थी, जो HSSC लेती थी, 5 नंबर मिलते थे, उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उन्हें संविधान के विरुद्ध मानना था, जिस निर्णय के खिलाफ SLP भी खारिज हो चुकी है। यह निर्देश दिया जाता है कि संविदा व्यक्तियों की तैनाती डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत कोई वेटेज नहीं देगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य द्वारा अनुभव के कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि जो कौशल रोजगार के तहत जो नियुक्ति होंगी उसमें भी एक्सपीरियंस के कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस शीर्ष के तहत अंक केवल उन उम्मीदवारों को दिए जाने हैं जिनका संबंधित अनुभव हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, मिशन या प्राधिकरण में से हैं, जो मानदंड प्रथम दृष्टया मनमाया पाया जाता है, क्योंकि इसमें उन संगठनों में उम्मीदवारों द्वारा अर्जित वास्तविक अनुभव शामिल नहीं किया जाता जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स प्लस जो एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए जाते थे, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इस मामले की जो अगली तारीख है जो सुनवाई होगी इसके संबंध में डिटेल में, वो 30 जनवरी 2025 को होगी। अगली डेट 30 जनवरी 2025 इसकी दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे हैं
उनमें अब एक्सपीरियंस के मार्क्स भी हटा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा कि HKRN की पॉलिसी में बदलाव होना जरूरी है। कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव होना स्वाभाविक है, उसमें बदलाव करना जरूरी हो गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 में बदलाव करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, HRD के प्रधान सचिव विजेंद्र सिंह कुमार, सचिव CG रजनीकांतन, महानिदेशक J गणेशन, अमित खत्री, विनय प्रताप सिंह और अन्य अधिकारियों की बुधवार को यहाँ बैठक में HKRN की पॉलिसी में बदलाव करने को कहा। कुछ अन्य बदलाव भी हो सकते हैं। यानी कि CM हरियाणा ने सभी जो हेड हैं, जो HKRN से संबंधित जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ इन्होंने मीटिंग ली है और उस मीटिंग में कहा है कि HKRN की पॉलिसी में बदलाव करने हैं, नए बदलाव करने जरूरी हैं। ये जो मार्क्स हैं सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के वो हटा दिए गए हैं, एक्सपीरियंस के मार्क्स हटा दिए गए हैं। तो अब ये डिसाइड करना है सरकार को कि सिलेक्शन किस बिहाफ पर किया जाएगा कैंडिडेट्स का। तो इसलिए HKRN की पॉलिसी में अब बदलाव करना जरूरी है। आगे है कि HKRN में लगे लगभग 1100 कर्मचारी हटे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगभग 1100 कर्मचारी हट गए हैं। चूंकि HSSC से चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है, इसलिए 1100 कर्मचारियों को रिलीव करना पड़ा। फिलहाल इन हटाए गए कर्मचारियों को एडजस्ट करने की संभावना नहीं है, उन्हें बाद में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। HKRN में 1100 कर्मचारी हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? क्योंकि HSSC ने जो नए कर्मचारी जो थे वो लगा लिए हैं। जो कर्मचारी HSSC के थ्रू जो शॉर्टलिस्ट होकर आए हैं उनको अब ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब 1100 कर्मचारी जो कौशल रोजगार के थे वो हट चुके हैं। अब कुछ ये मत कह देना कि जो पॉलिसी आई है उसके हिसाब से नहीं हट सकते। पॉलिसी में कहा गया कि कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर जिनकी 5 साल से ऊपर की सर्विस है वो कर्मचारी नहीं हटेंगे, लेकिन उससे पहले के कर्मचारी हटा दिए गए हैं, क्योंकि उनकी जगह जो स्थायी कर्मचारी, जो पक्के कर्मचारी हैं HSSC के तहत है, वो आकर ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब वहाँ पर पोस्ट नहीं थी, इसलिए HKRN के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया है। और ऐसे 1, 2, 10, 5 नहीं है, ये लगभग 1100 कर्मचारी हैं जो हट चुके हैं। HKRN के तहत जो कर्मचारी लगे हुए थे वो हट गए हैं और अब पोस्ट खाली है नहीं, इसलिए इनको एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे कहीं। सरकार ने कहा है कि आगे जो पॉलिसी जो आएगी तो उनमें इसका एक्सपीरियंस इनका काउंट किया जाएगा और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये बात अब कही है, तो अब देखो क्या कुछ होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि HKRN की पॉलिसी में बदलाव होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि नए कर्मचारी को कैसे नियुक्त करें। और ये 1100 कर्मचारी जो हटे हैं ये उस बिहाफ पे कि इनकी जगह स्थायी कर्मचारी आ चुके हैं, तो डिपार्टमेंट ने इनको हटा दिया है। तो अब फिलहाल देखते हैं कि HKRN में क्या क्या चेंजेज होंगे और सरकार क्या डिसीजन लेती है HKRN में, यानी कि सिलेक्शन किस बिहाफ पर कैंडिडेट्स का किया जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स, साथ में एक्सपीरियंस के नंबर भी नहीं मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के भी अंक हटा दिए गए और एक्सपीरियंस के मार्क्स भी हटा दिए गए हैं। तो इसके तहत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा जाए, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको HKRN पॉलिसी में किस बिहाफ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि जैसे 1100 कर्मचारी ये हटाए गए हैं, क्योंकि इनकी जगह अगर जो स्थायी कर्मचारी आ गए तो इनको हटा दिया गया है। तो अब ये भी देखना है कि किस बिहाफ पर ये हटाए जाएंगे, यानी कि इनका दोबारा से सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसी जो पास करी है एम्प्लॉयमेंट की, और उसमें 5 साल से अधिक उनको बेनिफिट दिया जाएगा जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गया HKRN में। तो अब ये सारी बातें देखने हैं कि कैसे क्या इनका सिलेक्शन होता है और किस बिहाफ पर आगे इनका हटाया ना जाए, ऐसा क्या पॉलिसी और सरकार करती है। क्योंकि जो पॉलिसी बनाई है जॉब सिक्योरिटी एक्ट वाली, वो उन पर लागू हो जिनको कम से कम 5 साल हो चुके हैं। तो अब आगे की बात जैसे कोई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल HKRN में जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स थे उन पर रोक लगा दी गई है। नई अपडेट्स क्या आएगी वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।